बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी ने अपने गुरुओं की शहादत, उनकी बलिदानी, उनका की कुर्बानी, उनका धर्म के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर देने का, सर्वांश दानी गुरुओं का एक महान चरित्र हमारे सामने रखा है। हम उन्हीं गुरुओं के वंशधर हैं, उन्हीं के बताए पथ पर, पंथ पर चलने वाले। पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी कृतज्ञता से जो गुरुओं ने हमें राह दिखाई, उस राह पर चलते हुए उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ आज संपूर्ण सिख समाज से लेकर के, जैसे पूज्य बाबा जी ने कहा और हमारे भाई रामेश्वर जी ने, पूरे समाज के गुरु नानक नामलेवा संगत, पूरा बंजारा समाज, लवाना समाज, सिख परंपरा के सारी शाखाएं और वारकरी, सिंधी, वाल्मीकि समाज, उदासीन परंपरा के हमारे सभी पूज्य श्रद्धेय रघुमुनि जी से लेकर के इतने बड़े बड़े संत महापुरुष, हमारे बंजारा समाज के भी पूज्य श्रद्धेय बाबू सिंह जी महाराज जी से लेकर के एक इतना बड़ा एक ये जो समायोजन है, कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, अपितु अपनी महान गुरुओं की महान परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उन गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए जो अपने अंतर्मन का संकल्प है, उसकी सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए और सारे समाज की एकता के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो ये आयोजन किया है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी से लेकर के, श्रीमान एकनाथ शिंदे जी से लेकर के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई अवसर आया है, सदा अपने गुरुओं के प्रति अपनी हृदय की कृतज्ञता ही व्यक्त नहीं की है। उसके लिए जो भी कुछ राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर करना चाहिए एक देश के मुखिया को, वो उन्होंने किया है। तो हम देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से लेकर के और हमारे शरद ढोले जी तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए और सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, और उसमें हमारे जसपाल सिंह जी, शास्त्री अवतार सिंह जी, चरणदीप सिंह हैप्पी जी, सुखविंदर जी, मलकी सिंह जी, प्रशांत जी, हमारे तेगा सिंह जी, किस किस के नाम लें। हमने तो बचपन में गुरुओं की शौर्य की, वीरता की, बलिदान की, उनके तपस्या की, तप त्याग की गाथाएं सुनी, उन्हीं को सुनकर के बड़े हुए। गुरुकुल में भी आकर के हमने उन गुरुओं की शहादत को, उन गुरुओं के बलिदान को अपने अंतर्मन से अनुभव किया और उन्हीं गुरुओं की उस गौरवशाली परंपरा को प्रणाम करने का जो हमें सौभाग्य मिला। जैसे हमारे श्रद्धेय पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी भी कह रहे थे कि हमारी आंखें धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य है कि श्रद्धेय पूज्य हमारे धन धन सतगुरु श्री तेग बहादुर जी के 350 साल पर उनके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का हमें सौभाग्य मिला है। ये जीवन का बहुत बड़ा पुण्य होता है। दान करना, धर्म करना, कर्म करना, बिजनेस व्यापार करना, राष्ट्र की समृद्धि में योगदान करना, अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां भगवान ने हमें, गुरु साहिब ने नियुक्त किया हुआ, वो अपना काम करना, सब अपनी जगह है। लेकिन ऐसे जब पवित्र अवसर आते हैं, उन अवसरों में आकर के अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनके संकल्प से अनुप्राणित होकर के उनके संकल्पों की पूर्ति के लिए अपने जीवन में प्रतिबद्ध होना, ये बहुत बड़ी पुण्याई है। देखो, हम योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सिखाते हैं, लोगों के रोग भी मिटाते हैं। लेकिन एक आपसे बात कहते हैं, यहां मात्र गुरु ग्रंथ साहब का ही प्रकाश नहीं हो रहा है, इसमें हमारे 10वें गुरु की आत्मा
उनकी साक्षी में वो ऐसे महापुरुष थे, ऐसे गुरु थे जो गोविंद को, उसका अकाल पुरख को अपने भीतर मूर्त रूप से जीते थे। वो उनके विग्रहवान स्वरूप थे। तो ये जो यहां पर आयोजन हो रहा है, इसमें मात्र हमारे गुरु ग्रंथ साहब की उपस्थिति नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की उपस्थिति के साथ साथ, उनकी सन्निधि, उनका आश्रय के आलंबन के साथ साथ यहां 10 गुरुओं की पावनी उपस्थिति है। और उन गुरुओं की सन्निधि में इतना बड़ा आयोजन, और उसमें आप सब भाई बहनों की इतनी श्रद्धा पूर्वक उपस्थिति। मैं तो 2-3 बात खास कहना चाहता हूं। हमारे अभी श्रद्धेय बाबा जी सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने गुरुओं के योगदान के बारे में बात कर रहे थे। भारत के पिछले 500-600 वर्षों के इतिहास में हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो हमारे गुरुओं ने बलिदान दिए हैं, उनको यदि देश की आजादी से, और मात्र राजनीतिक आजादी नहीं, देश की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आजादी, अपने पूर्वजों की विरासत को संभालने के लिए जो हमारे गुरुओं ने बलिदान दिए हैं, उनको यदि अपने भारत से, हिंदुस्तान से, हमारे सनातन से अलग कर दिया जाए तो इस देश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आज यदि भारत भारत है, आज यदि सनातन धर्म जिंदा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कहें, बहुत बड़ा योगदान कहें, अपने शीश देने से बढ़कर के और क्या हो सकता है। अपने शीश तक जिन्होंने दान दे दिया, उन गुरुओं के प्रति प्रणाम, कृतज्ञता। सत श्री अकाल। शीश दान दे दिए जिस गुरु ने, अपना सर्वांश दान दे दिया जिन गुरुओं ने, और धन धन सतगुरु श्री हरगोविंद जी से लेकर के, गुरु तेग बहादुर साहिब जी से लेकर के, धन धन सतगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के, ये परंपरा अभी कोई टूटी नहीं है। जिस परंपरा में हमारे 10 गुरु जी है, उन गुरुओं की ही परंपरा के हम वंशधर हैं। उन्होंने जो बलिदान दिए, तब त्याग किया, उसी बलिदानी परंपरा के मात्र सिख परिवार में पैदा हुए लोग ही नहीं, इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा और पूरी दुनिया में बसने वाले लगभग 200 करोड़ सनातन विचार संस्कार में श्रद्धा रखने वाले, वो सब के सब गुरुओं के प्रति कृतज्ञ हैं। ये मात्र एक कौम का विषय नहीं है, ये राष्ट्र की अस्मिता का विषय है, ये सनातन धर्म के गौरव का विषय है, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता और सनातन धर्म की युगों युगों से चली आई पावनी परंपरा 1,92,53,126 वर्ष पुरानी यदि ये सनातन परंपरा आज जिंदा है, तो उसमें बहुत बड़ी आहुति, बहुत बड़ा बलिदान, शहादत हमारे गुरुओं की है। उन गुरुओं के प्रति हम सदा कृतज्ञ रहें, जो अपने गुरुओं के प्रति, उनकी बलिदानी के प्रति, उनकी शहादत के प्रति जो कौम कृतज्ञ नहीं होती है, वो कृतज्ञ कौम कभी भी किसी भी प्रकार से सुख नहीं पा सकती, आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हमारे गुरुओं ने जो देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मात्र कश्मीरी पंडितों को बचाने की बात नहीं थी, एक संकल्प था। एक क्रूर अत्याचारी औरंगजेब जैसे एक पापी के सामने सास के साथ खड़े हो जाना, और केवल एक गुरु का नहीं, गुरु के सारे सेवकों का अपने बलिदान दे देना, यह मात्र एक शीश के बलिदान की कहानी नहीं है। यह जीवन के सर्वोच्च बलिदान के साथ साथ यह प्रेरित करती है घटना कि सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की शोहरत, सारी दुनिया का ऐश्वर्य, सारा साम्राज्य एक तरफ हमारे सामने हो और एक तरफ धर्म हो, तो हमें धर्म को स्वीकार करना है, पाप धर्म के सामने शीश नहीं झुकाना, शीश कटाना भले ही मंजूर है। ऐसी बलिदानी परंपरा के गुरुओं की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, उनके का 350वां उनकी शहादत, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी, हिंद दी चादर के उनके सम्मान में, उनकी कृतज्ञता में जो आयोजन यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने किया,
और हमारे सभी श्रद्धेय संत महापुरुष यहाँ पूरे मंच पर अलग अलग समाज के, ये तो यहाँ पर एक सीमा में महापुरुषों को आमंत्रित किया है। यदि ये होता कि हमारे सारे सनातन के सन्यासी यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ तो 5 लाख तो सनातन धर्म के सन्यासी आ गए, या हम आ गए होते। लेकिन एक मर्यादा में कुछ महापुरुषों को प्रतीकात्मक रूप से आमंत्रित किया। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमको, जैसे पूज्य बाबा जी कह रहे थे हरनाम सिंह जी, फॉलो करते हैं, योग करते हैं, आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, अपने सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, और जो मुझे सुनते हैं चाहे आस्था पर, चाहे इंडिया टीवी पर या सोशल मीडिया पर, मैं तो लगभग हर दिन गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु नानक देव जी का, अपने गुरुओं की परंपरा का, और अपने गुरुओं के जो बीच बीच में शब्द हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, कहे नानक मुख तेजो बोले यहाँ वहाँ सच होवे, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हर हर नाम ओखद मुख देवे, काटे जम के फंदा। हम तो रोज गुरु जी को याद करते हुए इस बात का अपने हृदय में ख्याल रखते हैं कि हम उन गुरुओं के वंशधर हैं जिन्होंने अपने शीश कटा दिए, अपना सर्वांश दान कर दिया। हम उन गुरुओं के पथ के अनुगामी हैं, उनके पंथ के हैं जिन्होंने कभी भी पाप के सामने शीश नहीं झुकाया, कभी भी जीवन में अपने स्वधर्म, अपने हिंदू धर्म, अपने सिख धर्म, अपने सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, बोलो शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं है, उस अपने स्वधर्म के निर्वहन के लिए अपना सर्वस्व जिन्होंने आहुति कर दिया, ऐसे बलिदानी परंपरा के हम संवाहक हैं। और उन गुरुओं के उपासक होने का, उन गुरुओं के पथानुगामी होने का जो हमें गर्व है, ये 365 दिन हमारे हृदय में सदा प्रज्वलित रहे, उसके लिए ये महान आयोजन और इसमें आप सबकी भागीदारी अपने आप में गुरुओं के प्रति आपका गौरव व्यक्त करती है, और उन गुरुओं के आशीषों से आप आशीषित होकर के जा रहे हैं। ये तो गुरुओं के बलिदान, शौर्य, वीरता, पराक्रम की जहाँ तक बात है, वो आपने मुझसे पूर्व पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी से लेकर के हमारे भाई रामेश्वर जी से लेकर के सबने सुनी है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हम योग अध्यात्म में जो योग की अष्ट सिद्धि, नवनिधि, रिद्धि, सिद्धि, विभूतियों की जहाँ तक बात है, गुरु नानक देव जी इस युग के एक महान ऐसे योगी हुए जिनको योग की सारी रिद्धि, सिद्धि, विभूति प्राप्त थी। आज लोग छोटे छोटे कोई चमत्कार की बात करते हैं, कोई कहता है ये पर्चा बना रहा है, ये इसका वर्तमान बता देता है, ये इसका भूत बता देता है, ये इसका भविष्य बता देता है, ये इसका भूत भगा देता है। योग की सारी रिद्धि सिद्धि वो प्रथम गुरु हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर के और हमारे अंतिम गुरु बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक, हमारे गुरु तेग बहादुर जी तक, ये तो उन्होंने कभी भी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन योग की सारी रिद्धि सिद्धि, अरे पीछे की बात छोड़ो, अभी भी जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, जो आप मन में संकल्प करते हैं, वो संकल्प गुरुओं की तपस्या से, उनकी पुण्याई से पूरा होता है। यह आज की बात है, कोई पहले की बात नहीं है। तो गुरुओं के ज्ञान, मैंने गुरु ग्रंथ साहब के जो अलग अलग शब्द हैं, उनके अलग अलग जो संदेश हैं, उनको पढ़ा और उनका वेद की, दर्शनों के, उपनिषदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत के सूत्रों, मंत्रों, ऋचाओं से जब उनको कंपैरेटिव देखते हैं, आपकी जानकारी के लिए हमने पतंजलि विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर चेयर भी बनाई हुई। हमारे श्रद्धेय उपेंद्र मनहास जी, जिन्होंने पहले भी बहुत सेवा दी है, यहाँ पर नांदेड़ साहब जी से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में हमने अपने वहाँ चेयर स्थापित की हुई है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, ईश के निकट, मुंडक, मांडव्य आदि मूल 11 उपनिषद और शताधिक उपनिषद, 16 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत और रामचरितमानस से लेकर के जितने भी सनातन के तत्व हैं, उन सब का समावेश गुरुवाणी में गुरुओं ने कर दिया। इसलिए वेदवाणी और गुरुवाणी में कोई भेद ही नहीं है।
जो वेदवाणी और गुरुवाणी में भेद करता है वो मूर्ख आदमी है, वो नादान है, उसको सनातन का बोध नहीं है। उनको गुरुओं की महान ज्ञान परंपरा का, भक्ति की परंपरा का, उनकी साधना का, सिद्धियों का और उनके संकल्प का बोध नहीं है। इसलिए मैं तो वेदवाणी में, क्योंकि वेद पढ़ा हूं, पहले व्याकरण शास्त्र, फिर दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र, वेद शास्त्र भी पढ़ा हूं, वेदवाणी भी पढ़ी और गुरुवाणी भी पढ़ी है। थोड़ी गुरुमुखी पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन उसका हिंदी संस्करण पढ़ लिया हमने। मुझे तो वेदवाणी और गुरुवाणी में रत्ती भर भी कोई भेद नहीं दिखाई देता। ऐसे सनातन की इस शाश्वत परंपरा के इन महान गुरुओं के प्रति, अपने उन ऋषियों की विरासत के रखवालों के प्रति, अपने सनातन के रक्षकों के लिए अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान देकर, अपना सर्वस्व दान दे करके, जिन्होंने अपनी शहादत शीश दे करके हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारी विरासत को बचाया, उन गुरुओं के प्रति पुनः एक बार हृदय से प्रणाम करते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि अभी हम पूछ रहे थे पूज्य हमारे रघुमनि महाराज जी से, मैंने कहा महाराज कितने के हो गए? बोले हम तो 60 पार कर गए हैं। हमारे बाबा श्रद्धे हरनाम सिंह जी भी शायद वो भी 60 के आसपास में जो है 60 के आसपास में पहुंच गए होंगे, तो हम भी 60 के आसपास ही पहुंच गए महाराज। लेकिन हमारा संकल्प है कि आने वाले कम से कम 100 साल तक और हमें गुरुओं की सेवा करनी है और भारत माता की सेवा करनी है और अपने गुरुवाणी को और वेदवाणी को पूरी दुनिया में ऐसे गुंजायमान करना है। सारी दुनिया में आज युद्ध है, हिंसा है, घृणा है, नफरत है, इसे बचाना है तो केवल गुरु बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। आग लगी पड़ी है संसार में, आग लगी पड़ी है। अभी हम आ रहे थे एयरपोर्ट से तो रास्ते में बता रहे थे ईरान पर हमला कर दिया है इजराइल ने और अमेरिका ने। अब क्या होगा? इन युद्धों में झुलसती हुई इस दुनिया को कहीं से संदेश मिलेगा तो गुरु ग्रंथ साहब से संदेश मिलेगा, गुरुवाणी और वेदवाणी से संदेश मिलेगा, इससे दुनिया बचेगी। बहुत बुरी हालात है दुनिया की और इस दुनिया को, इस जलते हुए संसार को, इस छाए हुए अंधकार को कहीं से दूर करने का प्रकाश मिलेगा तो गुरुओं की वाणी से वो प्रकाश मिलेगा। उनके जीवन से, उनके चरित्र से, उनके तप त्याग और बलिदान से ये पूरे विश्व को प्रेरणा मिलेगी। और एक दिन देख लेना, ये अंतिम बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा, सारी दुनिया एक दिन सनातन धर्म, वेद धर्म, वेदवाणी और गुरुवाणी के पथ पर ही चलेगी और रास्ता नहीं है इस पूरी दुनिया को बचाने का। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और ये फतेह होनी है, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। ये सारे पापी बैठे एफसीन फाइल देखे लोग, पढ़े लिखे करोड़पति लोग, राष्ट्रपति रहे लोग, अरे राजवंशों में पैदा हुए लोग चरित्र से गिर गए, इतने पतित हो गए। यदि वो गुरुओं की शरण में रहते तो ऐसे पाप ना करते। इसलिए इस पाप में जलते संसार को, चारों तरफ फैले दुराचार, अनाचार, व्यभिचार को दूर करने के लिए जिन गुरुओं के आदर्श हमारे सामने हैं, उन गुरुओं को आज हम फॉलो कर रहे हैं। आज भारत उनके कदमों के पीछे चल रहा है, कल को पूरे संसार उनके कदमों के पीछे चलेगा। इतनी बात कह करके अपनी बात को विराम देते हैं और हम अंतिम श्वास तक गुरुओं के चरणों में अपने शीश झुकाते रहेंगे और जो गुरुवाणी में गुरु ने आदेश किया है उस आदेश की पालना करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। जिनको भी हमारे पूजनीय बाबा रामदेव जी के ये